सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं चेक इफ एरे इज रोटेटेड एंड सॉर्टेड प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ये। तो वीडियो में सबसे पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर उसका एक अप्रोच। ठीक है, 3 स्टेप्स में मैं बताऊंगा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, और फिर उसको कोड करेंगे। ठीक है, सो इट विल बी अ कंप्लीट वीडियो लाइक एक्सप्लेनेशन से कोडिंग तक। तो सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम में बेसिकली मेरे को एक एरे दे रखा है और मुझे बताना है इज इट इंक्रीजिंग एंड देन रोटेटेड या फिर डिक्रीजिंग एंड देन रोटेटेड, मतलब इन दोनों में से कोई सा भी होगा तो मुझे रिटर्न करना है ट्रू। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंक्रीजिंग एरे कैसा दिखाई देगा। एक इंक्रीजिंग एरे कुछ इस तरह से, अगर मैं इसको यहाँ पे लगा देता तो ये एक इंक्रीजिंग बन जाता, मतलब इंक्रीजिंग एरे। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करने के लिए मेरे को जो एक पार्ट है उसको काट के आगे लगाना होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर डिक्रीजिंग का केस अगर हमने लिया होता तो डिक्रीजिंग एरे कुछ इस तरह से दिखता है ना। लेकिन अगर इसको रोटेट करेंगे तो ये लास्ट वाला पार्ट आगे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो सबसे मेरा इसको 3 स्टेप में, जैसा कि मैंने बताया, तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट स्टेप ये होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि मेरे को डिसाइड करना होगा कि यार ये इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग होगा, कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा इन दोनों केसेस में से। ठीक है, तो अगर मेरे को पता करना है कि ये इंक्रीजिंग है तो मैं क्या देखूंगा, जो मैक्सिमम एलिमेंट है इट शुड बी जस्ट बिफोर द मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, द मैक्सिमम एलिमेंट इज जस्ट बिफोर द मिनिमम एलिमेंट। तो इस केस में मेरी पॉसिबिलिटी है कि ये इंक्रीजिंग है, हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है। ठीक है, और अगर जो मेरा मिनिमम एलिमेंट है इट इज़ जस्ट बिफोर द मैक्सिमम एलिमेंट, तो मेरी पॉसिबिलिटी बनेगी डिक्रीजिंग की। ठीक है, तो ये मेरा बन गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या होगा। सेकेंड स्टेप बेसिकली ये होगा कि सपोज मैं इंक्रीजिंग वाला केस लेके समझो। ठीक है, इंक्रीजिंग वाले केस में ये फर्स्ट एलिमेंट जो है, ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन द लास्ट एलिमेंट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सपोज करो सपोज करो कि ये एलिमेंट, सपोज करो कि ये जो एलिमेंट है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से होता। ठीक है, ऐसा होता, तब इस केस में क्या होता। इस केस में बेसिकली होता ये कि अगर मैं इस पार्ट को इसके आगे लगाता तो क्या होता, इट इज़ इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है और फिर अचानक से डिक्रीज हो जाता। तो ये क्या होता है, ये मेरा इंक्रीजिंग एंड देन रोटेटेड केस नहीं बनता। ठीक है, इसलिए मेरे को जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इंश्योर करना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इट इज़ ग्रेटर देन द लास्ट एलिमेंट। ठीक है, सिमिलरली डिक्रीजिंग वाले केस में भी मुझे डिसाइड करना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इट इज़ लेस देन। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होगा तो चलेगा, लेकिन इस तरह से होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकंड स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप क्लियर है। अब थर्ड स्टेप क्या होगा। थर्ड स्टेप काफ़ी सिंपल है। थर्ड स्टेप बेसिकली मुझे देखना है कि जो इतना पार्ट है ज़ीरो से लेके मिनिमम इंडेक्स तक वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, और इस मैक्सिमम इंडेक्स, जो मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स से लेके लास्ट एलिमेंट तक डिक्रीजिंग होना चाहिए। सिमिलरली इंक्रीजिंग वाले केस में इंक्रीजिंग होना चाहिए इतना पार्ट, और इतना पार्ट भी इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप प्रॉब्लम क्लियर होगी। तो चलो अब इसको कोड करते हैं। ठीक है, तो कोड करने से पहले मैं सबसे पहले दो फंक्शंस बना लेता हूँ अपने लास्ट स्टेप को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, दो फंक्शन वो कौन से होंगे कि मेरे को पता करना है कि एक पर्टिकुलर रेंज में इज इट ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो मैं उस फंक्शन का नाम लिखता हूँ सबसे पहले, बूल इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, तो बेसिकली ये फंक्शन बताएगा कि इस रेंज में कोई एरे ऑलवेज इंक्रीजिंग है या नहीं। ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे, इंट एरे कॉमा इंट लेल, सपोज लेफ्ट रेंज इंट आर। ठीक है, सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू एल प्लस वन, आई लेस देन आर, आई प्लस प्लस। तो इस केस में क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, आई इज लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इफ एरे ऑफ आई माइनस वन इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई। ठीक है, तो ऐसे केस में ये इंक्रीजिंग नहीं है, इसका मतलब डिक्रीजिंग है, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और अगर यहाँ पे कहीं हम नहीं अटकते हैं तब मैं क्या रिटर्न करूँगा, रिटर्न और रिटर्न ट्रू। ठीक है, ये मेरा बन गया इज इंक्रीजिंग फंक्शन। वैसे ही अब एक डिक्रीजिंग फंक्शन बनाता हूँ, बूल इज डिक्रीजिंग, डी ई, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इस डिक्रीजिंग फंक्शन में बेसिकली मुझे क्या करना होगा कि इफ़ एरे आई माइनस वन इज लेस देन एरे आई। ठीक है, मतलब जो पीछे वाला एलिमेंट है, जस्ट पीछे वाला एलिमेंट है,
जैसे ये वाला एलिमेंट है, इट इज़, ये करंट एलिमेंट है, ये पीछे वाला एलिमेंट है। अगर कोई इस तरह से सिचुएशन बन रही है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे कहीं नहीं फंसते हैं तो रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो ये मेरा हो गया दो फंक्शंस, ठीक है। इनका मैं बाद में यूज़ लूँगा। अब मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि मैं मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करूँ और मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करूँ। तो वो कैसे करेंगे, इंट मिन इंडेक्स इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं और इंट मैक्स इंडेक्स इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ये दोनों 0 मान लेते हैं। अब मैं एक फॉर लूप से दोनों को सर्च करूँगा। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन। यार ये नाम पता नहीं क्यों दे रखा है, अजीब लगता है, आई प्लस प्लस। अब इफ एरे आई इज लेस देन एरे ऑफ व्हाट, मिनिमम इंडेक्स। अगर कुछ ऐसा है इसका मतलब मेरा मिन इंडेक्स जो है वो अपडेट कर देना है मुझे, मिन इंडेक्स इज इक्वल टू आई। और इफ एरे आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मैक्स इंडेक्स, तो ऐसे केस में मेरे को अपना मैक्स इंडेक्स अपडेट कर देना है, ठीक है। मैक्स इंडेक्स इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास मिनिमम इंडेक्स और मैक्सिमम इंडेक्स आ गए, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं एक बूल रिजल्ट बना लेता हूँ जो कि मैं रिटर्न करूँगा, बूल रिजल्ट इज इक्वल टू फॉल्स, और लास्ट में रिटर्न कर दूंगा ये रिजल्ट अपना, ठीक है। ठीक है, तो अभी मेरे को डिसाइड करना है कि ये पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, क्या ये इंक्रीजिंग होने की पॉसिबिलिटी बन रही है या डिक्रीजिंग होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो वो कैसे पता करेंगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इफ़ मिनिमम इंडेक्स इज जस्ट बिफोर द मैक्स इंडेक्स -1, तब क्या बनेगा, मिनिमम इंडेक्स इज जस्ट बिफोर द मैक्सिमम इंडेक्स, इसका मतलब हो सकता है ये डिक्रीजिंग हो, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा। तो लेट्स फॉर एग्जांपल उस फंक्शन का नाम मान लेते हैं इज डिक्रीजिंग, ठीक है। इज डिक्रीजिंग में क्या होगा, एरे जाएगा एक तो मेरा, एरे एन मिन इंडेक्स कॉमा मैक्स इंडेक्स, ठीक है। तो ये मेरा जो ये इफ़ कंडीशन है ये एक्सप्लोर करेगा, अगर कुछ ऐसा है इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये एक डिक्रीजिंग हो सकता है, ठीक है। अब अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीजिंग के लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि मैक्स इंडेक्स इज जस्ट लेस देन द मिनिमम इंडेक्स, ठीक है। सो इफ मैक्स इंडेक्स इज इक्वल टू मिन इंडेक्स -1, ठीक है। तो इस केस में पॉसिबिलिटी है कि रेज इज इक्वल टू इज इंक्रीजिंग, हो सकता है इज इंक्रीजिंग। मैं कंफर्म करने के लिए फंक्शन बनाऊंगा कि चेक करेगा कि ये है या नहीं, ठीक है। एरे एन कॉमा मिन इंडेक्स कॉमा मैक्स इंडेक्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट स्टेप था जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को ये दोनों फंक्शन बनाने हैं, इज इंक्रीजिंग। तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इज इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या करना होगा, एक मैं बूल मतलब बूल फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। इज इंक्रीजिंग इंट एरे इंट एन कॉमा इंट, पहले क्या था यार, मिन इंडेक्स था ना, हाँ, इंट मिन इंडेक्स कॉमा इंट मैक्स इंडेक्स, ठीक है। तो एक इंक्रीजिंग होने के लिए सबसे पहले कंडीशन ये होना चाहिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इट इज़ ग्रेटर देन द लास्ट एलिमेंट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे तुरंत रिटर्न फॉल्स कर देना है, ठीक है। तो इफ़ एरे ऑफ 0 अगर इट इज़ लेस देन एरे ऑफ n-1, ठीक है, एरे ऑफ s-1, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, और जस्ट अ सेकेंड, क्या मैंने ये फंक्शन दो बार इज इंक्रीजिंग लिख दिया क्या, ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली इज इंक्रीजिंग नहीं लिखना था मुझे लिखना था इंक्रीजिंग एंड रोटेटेड, ठीक है। इंक्रीजिंग एंड रोटेटेड, ठीक है, इंक रोटेटेड, और यहाँ पे मुझे लिखना था डिक्रीजिंग एंड रोटेटेड, आई एम सो सॉरी, डिक्रीजिंग एंड रोटेटेड, तो यहाँ पे होगा इंक्रीजिंग एंड रोटेटेड, ठीक है, इंक रोटेटेड। तो अगर इस तरह से है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। अब मैं अगला पार्ट मुझे बहुत ही सिंपल है, तो बेसिकली मैं रिटर्न करूँगा क्या, मैं रिटर्न करूँगा इज़ इंक्रीजिंग। अगर यहाँ पे मैं नहीं अटका इस स्टेप पे तो मैं चेक करूँगा बेसिकली कि मेरा इस रेंज में इंक्रीजिंग है और इस रेंज में इंक्रीजिंग है, इन दोनों में से कोई भी एक जगह फेल हुआ कंडीशन तो मेरा आंसर फॉल्स हो जाएगा।
तो बेसिकली मैं उसके लिए एक मतलब रिटर्न कर रहा हूँ इज इंक्रीजिंग व्हाट एरे ज़ीरो, सॉरी व्हाट इट शुड बी ज़ीरो ना, इज इंक्रीजिंग में एरे ज़ीरो जाएगा कॉमा मेन इंडेक्स, ठीक है, प्लस इस रेंज में इंक्रीजिंग होना चाहिए और इज इंक्रीजिंग एरे कॉमा व्हाट मैक्स इंडेक्स कॉमा n माइनस वन, ठीक है, और इस रेंज में इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशंस मैच कर गए, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा ये इंक्रीजिंग एंड रोटेटेड हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली डिक्रीजिंग का केस बना लेता हूँ, तो वो भी काफ़ी सिंपल है, बस यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज कर दो DEC डिक्रीजिंग एंड रोटेटेड, और यहाँ पे साइन चेंज करना होगा। साइन इसलिए चेंज होगा क्योंकि एरे ऑफ द लास्ट एलिमेंट, ये जो लास्ट एलिमेंट है इट शुड बी व्हाट लेस देन द फर्स्ट एलिमेंट, जो है वो इट शुड बी लेस देन द लास्ट एलिमेंट। तो अगर ऐसा नहीं है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द लास्ट एलिमेंट, तो रिटर्न फॉल्स कर देना है। और फिर क्या करना है, जो मुझे रेंज है ज़ीरो से लेके मिन इंडेक्स, मतलब ज़ीरो से लेके सॉरी ज़ीरो से लेके मिन इंडेक्स तक डिक्रीजिंग होना चाहिए, और मैक्स इंडेक्स से लेके लास्ट n-1 इंडेक्स तक डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो बेसिकली मैंने इस डिक्रीजिंग फंक्शन बना दिया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलो कंपाइल करके देखते हैं। आई होप कुछ गलती भी हो सकती है क्योंकि काफ़ी बड़ा कोड है। 3 4 1 2 1 2 3 4 your output is no, it means something is wrong here. सो हेलो, आई जस्ट रियलाइज्ड माई मिस्टेक। एक्चुअली मिस्टेक ये था कि मैं यहाँ पे गलत पैरामीटर्स पास कर दिए थे। तो बेसिकली मुझे करना क्या था, मुझे ज़ीरो से लेके मैक्सिमम एलिमेंट का जो इंडेक्स है वहाँ तक जाना था, ठीक है। तो ज़ीरो से लेके मैक्स इंडेक्स, ठीक है, और आगे क्या करना था मुझे, मिनिमम इंडेक्स से लेके लास्ट एलिमेंट तक, ठीक है। तो मिनिमम इंडेक्स से लेके लास्ट एलिमेंट तक। तो एक्चुअली ये मिस्टेक मुझे से हो गया था, इसीलिए लेट्स नाउ चेक इट। और डिक्रीजिंग वाले केस में मैंने सही लिखा है, ज़ीरो से लेके मिन इंडेक्स, तो इट इज़ शोइंग द करेक्ट आउटपुट। अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ। सो इट इज़ सबमिटिंग, इट्स करेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा लंबा कोड है, मतलब एक्चुअली ये दोनों फंक्शंस थोड़े अननेसेसरी है, बट मैंने समझाने के लिए लिख दिए। सो एनीवे तुमको समझ में आया होगा आई होप। तो बेसिकली प्रॉब्लम बस 3 पार्ट्स में है। पहले डिसाइड करो कि मेन इंडेक्स और मैक्स इंडेक्स का लोकेशन फाइंड आउट करो, फिर फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के बारे में देखो कि ये छोटा है या बड़ा, और फिर उसके बाद में जो इतनी जो इस चीज़ की रेंज है उसमें देखो कि ये उस रेंज में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। सो दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस